सदगुरुदेव की जय। बंदी छोर सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, ता मन को चीनो मोरे भाई, तन छूटे मन कहाँ समाई। सनक सनंदन जयदेव नामा, और भक्त सही मन उनु न जाना। अम्बरीश प्रहलाद सुदामा, भक्त हेत मन उनु न जाना। भरथरी गोरख गोपी चंदा, ता मन मिल मिल कियो आनंदा। जा मन को कोई जान न भेजा, ता मन मग्न भय सुखदेवा। शिव सनकादिक नारद सेता, तन के भीतर मन उनु न पेखा। एकल निरंजन सकल शरीरा, ता में ब्रह्म रहत कबीरा। सदगुरु श्री कबीर साहब जी एक ऐसे महापुरुष हुए, उन्होंने बुरा तो किसी का सोचा ही नहीं। सारा संसार मन के चक्कर में फंसा हुआ है। मन किसे कहते हैं ये लोगों को पता ही नहीं है। जहां पर हमारी चिपक हो जाए वही तो मन है। मन मन करते सुर नर मुन जाहे, मन के लक्ष्य द्वार। ये सब मन के द्वार है। मन कहते हैं तन को, और तन से जो वासना उठती है वही मन की मानंदी है। ये तन ही मन है। और वासना उठती है तो वासना के में हम जाल में फंस जाते हैं। और वासना है क्या चीज? अवस्तु। वासना कोई वस्तु नहीं है, ये तन वस्तु है। और जहां पर हमारा लक्ष्य लगता है वो वस्तु है, और जो उसमें जो भाव प्रकट होता है वो अवस्तु है। और कोई कोई तो जहां मन लग रहा है लेकिन वो वस्तु ही नहीं है, झूठा भाव, उससे कुछ नहीं होने वाला। जैसे हमने अपने मन को ईश ब्रह्म परमात्मा की कल्पना में लगा तो दिया, लेकिन वो वस्तु कुछ नहीं। और भाव भी हमारे अंदर बहुत अच्छा है कि हम ईश्वर के भक्त हैं, बहुत खर्चा भी कर रहे हैं, फल मेवा मिष्ठान भी चढ़ा रहे हैं, हवन यज्ञ भी कर रहे हैं, दिन और रात माला फिरा रहे हैं। भाव बहुत अच्छा है, भाव में कोई कमी नहीं है, भाव तो बहुत पवित्र है। लेकिन जहां हमारा मन लगा हुआ है वो वस्तु नहीं है, वो अवस्तु है। और भाव, बहुत निर्मल भाव से सेवा हम कर रहे हैं। तो जो मन की मानंदी है और मन से हमने मान रखा है, भाव हमारा कितना भी सुंदर हो लेकिन वो समय बर्बाद जा रहा है। लेकिन हमको पता नहीं कि हमारा समय बर्बाद जा रहा है। बड़ी खुशी से, बड़ी उमंग से और दान भी कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, 2-2 घंटा बैठे रहते हैं, माला भी फिराते हैं, फिर खुश होकर के शंख भी बजा देते हैं, खूब आवाज जाती है, लोग सुनते हैं पुजारी जी ने शंख बजा दिया, महात्मा जी ने शंख बजा दिया, पर पता नहीं उस आवाज को कोई सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। वो सारी मन की मानंदी है। और मन ये तन है। अब तन से जितने विकार उठते हैं इस तन से उठते हैं, शुभ और अशुभ। तो जो ईश ब्रह्म परमात्मा की मानंदी के जो विचार हैं, जो ब्रह्म के मानंदी के विचार हैं, वो लोगों ने शुद्ध माने, शुभ माने संसार में। यदि यहाँ विचार किया जाए पारक ज्ञान के द्वारा, तो जो शुभ हमारे विचार हैं और उन विचारों से हमने इस परमात्मा को माना है, वो वस्तु कुछ नहीं। तो सदगुरुदेव जी कहते हैं कि ता मन को चीनो मोरे भाई, तन छूटे मन कहाँ समाए।
जहां आपने लक्ष्य लगाया, पूरा जीवन लगाते रहे, और लगाते लगाते शरीर छूटेगा तो कहां समाएगा? जहां पर हमने अपनी लगन लगाई, जहां पर हमने अपना लक्ष्य लगाया, वही जड़ाभ्यास हमारे अंदर रहेगा, और उसी के अनुसार और हमारा आगामी जन्म होगा। वहीं पर हमारा लक्ष्य टिकेगा, वहीं पर हमको जाना होगा, हम बचेंगे नहीं। तो ता मन को चीनो मोरे भाई, और तन छूटे मन कहाँ समाई, कहाँ से समाएगा? क्योंकि जहां लक्ष्य लगाया वो तो कोई वस्तु नहीं, और ये शरीर है, ये वस्तु है, यही मन है। जब हमारा शरीर छूट जाएगा तो ये पंच तत्वों से बना हुआ मन, शरीर, ये वस्तु है, और ये पृथ्वी का भाग पृथ्वी में, जल का भाग जल में, अग्नि का भाग अग्नि में, वायु का भाग वायु में मिल जाएगा। चेतन जीव वासना बस निकल जाएगा। वासना कोई वस्तु नहीं। जैसे दृष्टा, दृश्य और दर्शन हमारे सामने, और गाय खड़ी है, गाय, क्या भैंस मान लो, बैल मान लो, कोई भी अब खड़ा, हम उसको देख रहे हैं, तो देखने वाला दृष्टा और देखने वाला दृश्य। अब उसके रूप को देख करके हम खुश हो रहे हैं, वो अवस्तु है। दर्शन उसी को कहते हैं, देख करके खुशी बढ़ना। दर्शन हो गए, खुशी बढ़ गई। जैसे कोई मठ मंदिर हमने देखा, मठ मंदिर देख करके जो अंदर खुशी बढ़ी, वहां की शोभा को देख करके, वो दर्शन है, पर वो अवस्तु है। मठ मंदिर है, वो वस्तु है, और चेतन जीव भी वस्तु है। चेतन जीव भी वस्तु है, और जो हमारी नजरों से सामने जो देखने में आया वो भी वस्तु है, और बीच में जो भाव प्रकट हुआ वो अवस्तु है। तो 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि। अब जो मुख्य तो 4 हैं, लेकिन 5वां समान वायु रूप में आकाश को जोड़ा जाता है। आकाश वैसे कोई वस्तु नहीं है, 5वां चेतन जीव है। 5 वस्तु जग सार हैं, छठवीं और न होए, जो छठवीं को गावता सो ज्ञानी ना होए। अब जो 4 तो तत्व हो गए, अब 5वां चेतन जीव हो गया, इनको देख करके खुश होने वाला। अब छठवीं कोई वस्तु नहीं है, तो मुख्य ये 4 तत्व और 5वां जानने वाला जीव, ये ठहरता है, और कुछ नहीं। और जो महानंदी गाते हैं हम, उनकी विशेषता गाते हैं, गुणगान करते रहते हैं, महिमा गाते रहते हैं, वो महिमा सारी अवस्तु है। जो महिमा गा रहा है वो भी वस्तु है, और जिसकी महिमा गाई जा रही है चेतन जीव की, तो चेतन जीव वस्तु है, और चेतन जीव वस्तु है, और महिमा गाने वाला वस्तु है। लेकिन जो जीव से भिन्न कल्पना करके इस ब्रह्म परमात्मा की जो महिमा गाई जा रही है वो अवस्तु है। महिमा में फर्क है। जिस गुरु की महिमा गाई जा रही है, महिमा बेशक अवस्तु है, लेकिन गुरु तो वस्तु है, चेतन जीव तो वस्तु है। तो चेतन जीव की महिमा गाई जाए वो सही है, सत्य है। और जो है ही नहीं, जिसको चित्त मन बुद्धि वाणी से परे बताया और उसकी महिमा गाई जा रही है, वो मिथ्या है। वो जीवन बेकार करना, धोखे में लगाना, समय बर्बाद करना, क्योंकि है ही नहीं, है ही नहीं, उसकी महिमा गाना बेकार है। और है उसकी गाना ठीक है। अब है उसकी भी गाना गलत है।
जैसे पत्थर है, अब पत्थर तो है, पत्थर की मूर्ति भी बन गई, और देव भाव उसमें प्रकट करके महिमा गाना, ये वस्तु है। पत्थर वस्तु, पत्थर की मूर्ति बनाने वाला वस्तु, उसमें हमने जो भाव प्रकट किया अपना ईश्वर का, तो ईश्वर तो है नहीं, पत्थर वस्तु और ईश्वर अवस्तु, तो हमारी पूजा बेकार गई। तो पत्थर तो वस्तु है, पत्थर से तो आप काम ले सकते हैं, अपने मकान में लगा सकते हैं, है ना, पत्थर है। पत्थर को बहुत से कामों में लिया जाता है, लेकिन उस पत्थर में राम के दर्शन करना या विष्णु के दर्शन करना, शंकर के दर्शन करना, अपने माता पिता के दर्शन करना, ये अवस्तु है। तो वो उस अवस्तु भाव को छोड़ दें तो अपने आप में आ गए, वो पार ज्ञान है। वस्तु से काम लेना कोई बुरी बात नहीं, जल से काम लो, अग्नि से काम लो, वायु से काम लो, पृथ्वी से काम लो, आकाश पोल खगोल है, कोई वस्तु नहीं, आने जाने की जगह है, आते जाते रहो। लेकिन उसमें अपने अंदर का भाव प्रकट करके उसको देव रूप में मान लेना, यही फसावट है। आपका आम का बगीचा है, उसमें पानी लगाओ, समय पर गुड़ाई करो, बोरा में फल लगे, रखवारी करो, समय पर फल पके, उनको तोड़ो, है ना, खाने के काम में आएंगे, ये तो ठीक है। लेकिन जो आरती वंदना करने लगे उन पेड़ों की, पूजा करने लगे, हे वृक्ष देवता आप नहीं होते तो आम कहां से मिलते, ये अवस्तु भाव है, उसको त्याग देना चाहिए। क्योंकि वृक्ष हैं, वृक्षों में जीव नहीं, इच्छा क्रिया अवस्था ज्ञान अमृता हो, ई लक्षण जा पाइए, जीव जानिए सोए। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि ता मन को चीनो मुरे भाई, तन छूटे और मन कहाँ समाये। आपने ईश्वर परमात्मा तो मान लिया, देवी देवता भी मान लिए, 7 स्वर्ग मान लिए, 7 पाताल मान लिए, जैनियों ने ऊपर चंद्रमुक्त शिला मानी। कहते हैं कि जो 40 दिन में या 30 दिन में जो शरीर छोड़ देगा वो सीधा मुक्त शिला पर पहुंच जाएगा, चंद्रमुक्त शिला पर, फिर वो कभी नहीं आएगा। जिसके पास तन है वो तो तन से पहुंच नहीं सकता, और तन छोड़ के गया वो कभी आया नहीं। ऐसी जैनियों की मानंदी है। 45 लाख योजन की वो शिला है, 45 लाख योजन ऊंचाई है, 45 लाख योजन चौड़ाई है, 8 लाख योजन की उसकी मोटाई है, तितली के पंख के समान उसकी किनोर पतली है, और जो वहां चला गया तो आता नहीं। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि ठीक है, आपका सिद्धांत है, आप मान रहे हो, मानंदी करने में मनुष्य समर्थ है और कर सकता है, लेकिन यहाँ विचार किया जाए कि जिसका शरीर छूटा जैन मत के अनुसार वो तो पहुंच गए चंद्रमुक्त शिला, वो तो आया नहीं, और जिसके पास में शरीर है उसने चंद्रमुक्त शिला देखी नहीं, कभी गया नहीं, तो पता कैसे चला? अभी शरीर तो छूटा नहीं, वहां पहुंचा नहीं, साधना कर रहा है, तो पता कैसे चला कि वो चंद्रमुक्त शिला वहां है? अब यहाँ विवेक काम करेगा, क्योंकि गया वो तो आया नहीं बताने के लिए कि मैं चंद्रमुक्त शिला पे पहुंच गया, और जो साधना कर रहा है वो गया नहीं, तो पता कैसे चला? या निर्णय से पता चले गया, ये सब भ्रम है। वो ही मन की मानंदी है, जो मन में चिपक के रह जाए, जो मन से न छूटे है, जहां पर हमारा दृढ़ लक्ष्य बद जाए, वही तो मानंदी है। तो तन वस्तु, मन वस्तु और मानंदी अवस्तु, इस तन को ही मन कहते हैं। सदगुरु श्री पूरन साहब जी कहते हैं तन सो मन, मन सो तन, तन मन से भिन्न नहीं,
और मन तन से भिन्न नहीं। एक ही बात है, तन मन एक हो रहे। तब हंस कबीर कहा है, ये तन मन का पूरा ज्ञान हो जाएगा तो जो अवस्तु रूपी जो तरंग उठती रहती हैं उनमें नहीं बहेगा जी। जैसे जल वस्तु, पृथ्वी वस्तु, अग्नि वस्तु और वायु वस्तु, और जो उसमें तरंगें आती रहती हैं जल पर, वो सारी वस्तुएं। वो तो वायु जोड़ की चलती है वायु के वेग से, और जल के ऊपर लहर दिखती है, एक तरंग आती है, एक लहर जाती है, ये सब चलती रहती है। इसी प्रकार से जो मन में जो तरंग चलती रहती है, जो संकल्प विकल्प उठते रहते हैं, ये सारे के सारे अवस्तु है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और भय, ये सब अवस्तु है। काम काय का भाग है? काम जल का भाग है, और जो क्रोध है वो अग्नि का भाग है, और लोभ है वो पृथ्वी का भाग है, और मोह है वो वायु का भाग है। अब ये चारों तत्व तो वस्तु, और उनको जानने वाला चेतन जी भी वस्तु, और जो उनके मेल में जो दर्शन हो रहा है, जो तरंग उठ रही है, जो भाव उठ रहा है, वो सारा का सारा अवस्तु। हम उसी में बदल जाते हैं। जैसे पिता और पुत्र, पुत्र का जो शरीर है चार तत्वों से बना हुआ है, चेतन जीव है, सत्य है। और जो पिता का शरीर है वो भी चार तत्वों से बना हुआ है, चेतन जीव है, सत्य है। जो बीज में पिता और पुत्र का भाव है वो वस्तु है। पिता कोई वस्तु नहीं और पुत्र भी कोई वस्तु नहीं। खोज की जाए तो चार तत्व वस्तु है, चेतन जीव वस्तु है। तो वस्तु जो मुख्य पांच ही है, चार तत्व और उनको जानने वाला चेतन जीव, ये परम तत्व, ये सत्य है। तो ता मन को चीनो मोरे भाई, हे भाइयों, हे ज्ञानियों, 4 वेद 6 7 18 पुराणों के ज्ञाता हो, जबकि तभी सन्यासी हो। अब विचार करो, उस मन को चीनो जहां पर आप लक्ष्य लगा रहे हो। अब आप कहां जाओगे? वो क्या चीज है, क्या वस्तु है? वो कुछ नहीं, ईश ब्रह्म परमात्मा रूपी जो अपने अपने मन में धारणा रखी है, वहां पर आप जाना चाहते हो, उससे मिलना चाहते हो, उसके द्वारा आप अपना कल्याण चाहते हो, लेकिन वो कोई वस्तु नहीं है। तो ता मन को चीनो मोरे भाई, तन छूटे और मन कहां समाए? कहां समाओगे? पृथ्वी रूप में आपने मान लिया, तो पृथ्वी में क्या समाना होगा? पृथ्वी में कितने कीड़े मकोड़े रहते हैं, कितने हाथी घोड़ा बैल, सब जल चल थल चल नभचर, सभी उनमें जाकर के आपका वासा होगा। जल में मगरमच्छ, मेढक, कितने रहते। जल को देव मान करके उसकी आराधना करो, जैसे आपकी भक्ति होते है आपका फल, वहां पर जाकर के आपका वासा होगा। अग्नि में मानोगे तो रूप देख पतंग हल से पशु न पेखे आते, पतंगे खाने में जाना पड़ेगा। रूप को देख के मगन होते रहो, उसी में जल के मरते हो, गिरते रहो, और क्या हुआ? कुछ नहीं। तो पृथ्वी में लक्ष्य लगाने से, जल में लक्ष्य लगाने से, अग्नि वायु में लक्ष्य लगाने से हमारा ऐसा ही भाव बनेगा, और जैसा भाव बनेगा और तैसी जगह हमारा जाके जन्म होगा। हम श्वासा को चढ़ाते उतारते रहते हैं, अपान को समान में, समान को प्राण में, प्राण को उदान में, उदान को बयान में, बयान को ब्रह्मांड में। वहां पर जगमग ज्योति जलती है, सहस दल का कमल खिलता है, उसके ऊपर लाल ज्योति आ जाती है, वही ज्योति स्वरूप ब्रह्म है। ऐसी जो मानंद है, जो जड़ाध्यास है, तत्वों के घर्षण से जो प्रकाश होता है वो तो अग्नि का है। और अग्नि अलग है, आप अलग हो। अग्नि जड़ है, आप चेतन हो, लेकिन आप उसको देख करके भूले हुए, यही आपकी भूल है। वही मन की मानंदी है ना। तो वस्तु होते हुए भी उसमें जीव नहीं है, और वहां पर किसी देव का भाव टिकाना, ये हमारी भूल है। और वस्तु चेतन जीव है, उनको देव मान के भाव टिकाना, ये सत्य है। वस्तु से काम लेना, उसका नाम रख देना, ठीक है। नाम व्यस्त का वस्तु है, नाम कोई वस्तु नहीं, पर वस्तु तो जो दिख रही वो तो वस्तु है। पृथ्वी वस्तु है, उसका नाम रखा, तो वस्तु का नाम रखा जाए, कोई बात नहीं, ये ठीक है। गुड़ है, शक्कर है, लड्डू, पेड़ा, जो भी, इनका नाम रखो, कोई बात नहीं। नाम व्यस्त का वस्तु, पर वस्तु तो है। इसी पर ईश्वर परमात्मा देवी देवता, वो कोई वस्तु नहीं, और उसमें नाम रख दिए। ईश्वर है, परमात्मा है, देवी है, देवता है, ये समय बेकार है। यहाँ विवेक करना चाहिए। तो ता मन को चीनो मुरे भाई, तन छूटे मन कहाँ समाई। सनक सनंदन जयदेव नामा, ये 4 भाई हुए, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार।
इन्होंने पूरा जीवन विष्णु की भक्ति में लगाया, कहते पूरा जीवन ब्रह्मचारी रहे, लेकिन भ्रम कल्पना से मुक्त तो नहीं हुए। वासना दो प्रकार की होती है, तनोवासना और मनोवासना। तन की वासना छूट जाए तब जीव मुक्त होगा, और मन की वासना छूट जाए तब होगा। मन मानंदी बनी रहे और तन की वासना मिटा दे खाने जाल में, तभी मुक्त नहीं होगा। तन मन की दोनों ही वासना मिटानी पड़ेगी। जो ये स्थूल दिख रहा है इसको स्थूल कहते हैं शरीर, और जो इसमें सूक्ष्म भाग है वो ही मन है। तो सदुद्देश्य और तन मन दोनों ही वस्तु है। जो सूक्ष्म है वो भी वस्तु है, और जो स्थूल दिख रहा है ये भी वस्तु है। और जो स्थूल और सूक्ष्म के बीच में जो तरंग उठ रही हैं, जो लहरें उठ रही हैं, वो सारी वस्तु है। उसके चक्कर में सारा संसार पड़ा हुआ है। तो सनक सनंदन जयदेव नामा भक्त सही मन उन्होंने जाना। भक्ति तो उन्होंने सही की। कोई भक्ति करेगा बुरे भाव से नहीं करता है, अच्छे भाव से करता है। चाहे राम की भक्ति करे, कृष्ण की भक्ति करे, शंकर की भक्ति करे, गंगा यमुना में नहावे, परिक्रमा लगावे, नदियों में नहावे, कहीं भी जावे, भक्ति तो बहुत अच्छी रहती है, शुद्ध भाव रहता है। पर अब भक्ति से मिलेगा कहा, वो विचार करना पड़ेगा। जैसी भक्ति तैसा फल। अब कोई हनुमान मान करके बंदरों की पूजा करने लगे तो उसकी वासना बंदरों की बनेगी, और जब शरीर छूटेगा तो बंदर खाने में जाएगा, और कहाँ जाएगा? क्योंकि उसने तो बंदरों का हनुमान माना है ना। और हनुमान तो राम के सेवक थे, और हनुमान मनुष्य थे, और लोगों ने कितनी हंसी उड़ाई है। भक्त की हंसी उड़ाई है, और मुख बंदर कर दियो के पीछे पूछ लगाई है। कितनी हंसी उड़ाई है। हंसी उड़ाना, मजाक उड़ाना हुआ। जो भी बंदर रूप में दर्शन करके हनुमान की पूजा करते वो सारे के सारे बंदर खाने हो जाएंगे, बचेंगे नहीं। और विष्णु को बता देते हैं। अब विष्णु को भगवान भी कहते हैं, तीनों लोग के नाथ भी कहते हैं, और कहते हैं कि सुअर बने गए। हिरणाक्ष पृथ्वी को चरा ले गया, मल के कोटन पृथ्वी को दुका दिया, और विष्णु भगवान सुअर बने के गए। अब सुअर रूप में देख करके विष्णु भगवान की पूजा करेंगे तो किस खाने में जाएंगे? सुअर बनेंगे, है ना, मगरमच्छ समझ करके। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, अरे भाइयों, अब इन बेढंगी बातों को छोड़ो, बहुत समय हो गया भटकते भटकते, आज तो जगो। सदगुरु श्री कबीर साहब ने कितनी मेहनत की है, आप लोग पर दया करिए, और सबका भला चाहा, चाहे वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र शेख सैयद मुगल पठान कोई भी हो, ईसाई पारसी यहूदी कोई भी हो, सबका भला होगा। जो भी सदु श्री कबीर साहब के धर्म को, जो भी सदु कबीर साहब के सिद्धांत को जो अपनाएगा, उसके हृदय के विकार जरूर मिटेंगे। तो ता मन को चीनो मोरे भाई, तन छूटे मन कहाँ समाई, सनक सनंदन जयदेव नामा भक्त सही मन उन्होंने जाना। भरथरी गोरख गोपी चंदा। अब भरथरी हुए, गोरख हुए, गोपी चंद हुए, ये सब भक्ति तो बहुत की है, साधु भी बन गए, लेकिन किसकी पूजा करनी चाहिए, किसको मानना चाहिए? तंत्र मंत्र जादू तो उन्होंने फंसे रहे। गोरख ऐसा योगिया, और जग में भयानक कोई, और सार शब्द जाना नहीं, वो भी गया बिगोई, वो भी चला गया। 84 बार काया कल्प किया, है ना। नाथ पंथ में उनको आचार सिद्ध माना जाता है, आज भी लोग उनके गुण गाते हैं। पर सदु देखता भरथरी गोरख गोपी चंदा, और तामन में कियो आनंद। तामन को कोई जान न भेवा, तामन मग्न भय सुखदेवा। तामन का कोई जान न भेवा। जो सुखदेव जी थे, उन्होंने बहुत भक्ति की, उन्होंने भी ब्रह्म की खूब आनंदी की। अपने पिता के द्वारा उनको ज्ञान नहीं हुआ, जनक से जाकर के ज्ञान हुआ, फिर जंगलों में रहे, और फिर अंत में जाकर के शादी भी कर लिए। हाँ, 4 बेटा और 1 बेटी उनकी हुई। फिर बेटी की शादी करके कैलाश के चक्कर लगा करके वहीं पर उनका शरीर छूट गया। तो सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं कि सनक सनंद जयदेव नामा भक्त सही मन उन्होंने जाना। अम्बरीश पैदा दुष्रामा भक्त हेतु मन उन्होंने जाना। भरथरी गोरख गोपी चंदा, और तामन मिल कियो आनंद। जा मन को कोई जान भेवा, तामन मग्न भय सुखदेवा। इस मन का कोई भेद नहीं जान पाए, उसमें सुखदेव मगन हुए। और आज भी लोग जो सुख चाह रहे हैं वही तो मगन है। सुख कहते हैं, सुख कहिए पक्षी तोता, और सुख कहिए जो अपने आप का सुख, है ना। तो एक सुख होता है नाशमान, जो दुख में बदल जाता है, और एक सुख होता है अविनाशी, जो कभी दुख में नहीं बदलता। जिसको अपने आप का ज्ञान हो गया, अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया, वो सुख कभी दुख में नहीं बदलेगा।
और जो सुख मान रहे हैं संसार को देख करके, बेटी बेटाओं को देख करके, हितु रिश्तेदारों को देख करके, पृथ्वी जलवायु अग्नि को देख करके, ईश ब्रह्म परमात्मा की भक्ति में, मठ मंदिरों को पूजने में, वो सुख तो सारा नाशमान और दुख में एक दिन बदल जाएगा। तो सदु देखे भरथरी गोरख गोपी चंदा, तामन मिलन कियो नंदा, जा मन को कोई ज्ञान न भेवा, तामन मगन भय सुख देवा। शिव सनकादिक नारद शेषा, और तन के भीतर मन उन्होंने देखा। शिव सनकादिक ये सब के सब तन के भीतर मन उन्होंने देखा। सदु देवे जी तन ही तो मन है, जो सूक्ष्म वासना है वो अवस्तु है, और जो सूक्ष्म शरीर है वो वस्तु है। यहीं से सारी वासनाएं उठती हैं, लेकिन हम वासनाओं में दौड़ते रहते हैं, न तन को जान पाते न मन को जान पाते, भ्रमते रहते हैं। तो शिव सनकादिक नारद शेषा, तन के भीतर मन उन्होंने देखा। एकल निरंजन सकल शरीरा, और ताम में ब्रह्म रहल कबीरा। एकल निरंजन सकल शरीरा, सदुदेव जी कहते हैं कि जो निरंजन माना हुआ, जो मन बुद्धि वाणी से परे माना हुआ, जो चित्त मन बुद्धि वाणी से जो परे है, इसका रूप रंग कुछ भी नहीं है, उसमें भरम भरम कह के ये सारे के सारे कबीरा लोग मर गए, अपने पद से गिर गए। चेतन जीव को सत्य बताया सदु कबीर साहब ने, चेतन जीव का खंडन नहीं किया है ना। उनकी जो झूठी मानंदी है उसका खंडन किया, और मानंदी का खंडन करते ये लोग तिलमिला जाते हैं, एकदम उछल जाते हैं, विचार नहीं करते। विचार तो करना चाहिए, मानंदी करने वाला चेतन जीव है, इसका तो खंडन किया ही नहीं। मानंदी करने वाला जीव अमर है, ये कभी मरता नहीं, इसकी विशेषता गाई है। फिर भी लोगों के अंदर सदु श्री कबीर साहब की वाणी प्रवेश नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? कि वो झूठी मानंदी में बद करके राग द्वेष में फंसे हुए हैं, और जब तक ये राग द्वेष अपने अंदर से नहीं निकलेगा, और तब तक झूठी मानंदी में लिविट करके हम लड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे, करते रहेंगे। और जब मानंदी मिट जाएगी तो चारों एक हैं, न कोई ब्राह्मण है, न कोई क्षत्रिय, न कोई वैश्य, न कोई शूद्र। मानंदी मिथ्या और जीव सत्य। तो अपने आप को जानना चाहिए। और मन ये तन है, इसमें सूक्ष्म है वो भी वस्तु है, और जो वासनाएं जो उठती रहती हैं वो सारी की सारी अवस्तु हैं। पर किसकी वासना उठ रही है, कहाँ जा रही है, ये विचार हमको करना चाहिए, और उन वासनाओं से अपने मन को अलग हटाना चाहिए, तब पूर्ण शांति मिलेगी। इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।